नमस्कार दोस्तों, आपका टेक मनोज कुमार यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर साइंस विषय के बारे में। कंप्यूटर साइंस विषय क्या है और इसे कब लिया जा सकता है और भविष्य में क्या अवसर है, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। कंप्यूटर साइंस जो फील्ड है ये तकनीकी की दुनिया का सबसे बड़ा फील्ड है और एक सबसे विस्तृत क्षेत्र है इसका। इसके अंदर कई तरह की शाखाएं बंटी हुई है, जिसमें देख कंप्यूटर साइंस क्या होता है। तो कंप्यूटर साइंस को हम शॉर्ट फॉर्म में CS कहते हैं। CS यानी कंप्यूटर और कंप्यूटेशनल सिस्टम, यानी गणना कैसे की जाए, कम समय में किस तरह से गणना को किया जाए, इन सब को लेकर के कंप्यूटर को बनाया गया था। कंप्यूटेशन एंड इंफॉर्मेशन यानी संगणक और सूचना, यही कंप्यूटर को नाम दिया गया है और इसे गणना विज्ञान भी कहते हैं, क्योंकि मेनली जब कंप्यूटर बनाया गया था तो इसका उद्देश्य गणना करना था, यानी बड़ी से बड़ी गणनाओं को कम समय में कैसे किया जाए। इसके लिए कंप्यूटर विषय को बनाया गया था और इसको लेकर कंप्यूटर विषय को लेकर ये हमेशा उदासीनता रहती है, या ग्रामीण क्षेत्रों के जो अधिकतर बच्चे हैं, ग्रामीण परिवेश की बात की जाए तो वहाँ कंप्यूटर विषय को लेकर ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में हमें कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका उन्हें पहले से पता नहीं होता है कि ये सब्जेक्ट कब लिया जाए और कैसे अध्ययन किया जाए और किस प्रकार कंप्यूटर विषय में भी अवसर है। तो इसकी नॉलेज नहीं होने की वजह से बच्चे अधिकतर है वो कंप्यूटर साइंस विषय नहीं ले सकते। आज हम बताएंगे कि कब कंप्यूटर साइंस विषय लिया जा सकता है और कैसे इसमें आप अपना भविष्य बना सकते हैं। तो कक्षा 10 के अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं। कक्षा 10 के एग्ज़ाम चल रहे हैं और 10वीं कक्षा के बाद ये चुनौती रहती है छात्रों के सामने कि अब भविष्य में कौन सा सब्जेक्ट ले और कौन सा सब्जेक्ट ना ले, क्योंकि 10वीं तक जितने भी सब्जेक्ट हैं वो फिक्स होते हैं, क्योंकि जैसे ही क्लास चेंज होती है तो फिक्स सब्जेक्ट तो वो पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन 10वीं क्लास के बाद छात्र को चूज़ करना पड़ता है, यानी कई सारे ऑप्शंस होते हैं, उसमें से एक सब्जेक्ट उसे लेना पड़ता है। तो उसी में से आज हम बात करेंगे कंप्यूटर विषय की। तो 10वीं क्लास के बाद में 11th क्लास में जब एडमिशन लिया जाता है तो आर्ट्स कला वर्ग है, इसके अंदर कंप्यूटर साइंस विषय को लिया जा सकता है। और 11th और 12th पढ़ने के बाद जब बच्चा 12वीं पास करता है तो उसके बाद कंप्यूटर साइंस में वो BCA कर सकता है। और BCA करने के बाद वो MCA कर सकता है। ये कुछ क्षेत्र है जिसमें बच्चा अपना भविष्य बना सकता है। MCA करने के बाद में कंप्यूटर साइंस के कई फील्ड होते हैं, अध्ययन क्षेत्र होते हैं और कई प्रकार के कोर्स होते हैं। कंप्यूटर साइंस के अंदर जो कोर्सेज चलते हैं, इसमें डिग्री कोर्सेज चलते हैं। डिग्री कोर्सेज कंप्यूटर साइंस में, तो डिग्री कोर्सेज है वो अंडर ग्रेजुएशन कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं और डॉक्टरेट कोर्स भी चलते हैं। और इस कोर्स की अवधि 3 साल से 5 साल तक होती है। उसके बाद में डिप्लोमा कोर्सेज चलते हैं कंप्यूटर साइंस में। डिप्लोमा कोर्सेज के अंदर आपको शॉर्ट टर्म कोर्स चलते हैं, जिसकी अवधि है वो 6 माह से लेकर 2 साल तक होती है। और कुछ सर्टिफिकेट कोर्स भी कंप्यूटर साइंस में चलते हैं, जो योग्यता के हिसाब से चलते हैं। इसकी अवधि 1 साल से 2 साल तक होती है। कंप्यूटर साइंस के अंदर अध्ययन के जो क्षेत्र है, तो कई शाखाएं ऐसी होती है जिसका अध्ययन कंप्यूटर साइंस के अंदर किया जाता है, जिसमें से कुछ है जैसे कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पूरा अध्ययन इस शाखा के अंदर किया जाता है। आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कृत्रिम बुद्धि। वर्तमान समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चलन सर्वाधिक है, क्योंकि जितने भी स्वचालित वाहन है, रोबोट सिस्टम है, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा चलाए जाते हैं। और वर्तमान में अत्यधिक चलन में तकनीक है वो कंप्यूटर की, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसके द्वारा ही मिसाइल सिस्टम को लॉन्च किया जाता है और इसी के द्वारा रोबोटिक सिस्टम, ड्रोन सिस्टम, उनको मतलब टारगेट पर सेट किया जाता है।
अगला नेटवर्किंग, जो कि कंप्यूटर का सबसे विस्तृत और महत्वपूर्ण पार्ट होता है, तो ये शाखा है, इसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद डाटाबेस, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, न्यूमेरिक एनालिसिस जो मैथ साइंस से आती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, विजन एंड ग्राफिक्स, कंप्यूटर थ्योरी, इन सभी शाखाओं का अध्ययन कंप्यूटर साइंस विषय के अंदर किया जाता है। कंप्यूटर साइंस के अंदर भविष्य में क्या अवसर है? अगर कोई विद्यार्थी 10वीं क्लास के बाद 11वीं क्लास में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट को पढ़ता है तो वो 12वीं करेगा। 12वीं करने के बाद में जब वो आगे कंप्यूटर कोर्सेज करेगा, BCA करेगा, MCA करेगा और भी अन्य कोर्स करेगा, तो उसके बाद भविष्य में क्या अवसर है, वो कौन कौन सी जॉब है जिसे कोई विद्यार्थी ग्रहण कर सकता है। जिसमें देखिए मुख्य आपको बताइए IT क्षेत्र की जो जॉब है उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर, यानी एक विद्यार्थी कंप्यूटर साइंस का अध्ययन करने के बाद में सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकता है। आज जितने भी सरकारी विभाग हैं सबके अलग अलग सॉफ्टवेयर है, सभी आज सरकारी काम है वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है। ये सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर साइंस का विद्यार्थी ही बनाता है, तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकता है। उसके बाद में कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट, जो कंप्यूटर सिस्टम है इसको कैसे एनालिस्ट किया जाए, किस तरह इसमें सुधार किया जाए या इनोवेशन किया जाए, तो इसके लिए भी कंप्यूटर साइंस का विद्यार्थी कंप्यूटर सिस्टम एनालिसिस्ट बन सकता है। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, यानी जितने भी आंकड़े हैं इनको मतलब एक जगह स्टोर करने के लिए बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाने पड़ते हैं, उसके लिए डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की आवश्यकता पड़ती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी जॉब है। बड़ी बड़ी कंपनियों में डाटाबेस जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनको रखा जाता है, तो ये भी एक बड़ी जॉब है, इसमें भी विद्यार्थी लग सकता है। उसके बाद में वेब डेवलपर, इंटरनेट की दुनिया में आज बड़ी बड़ी कंपनियां ले लो, चाहे सरकारी विभाग ले लो या अन्य कई सोर्स जो वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो वेबसाइट बनाने के लिए कोई साधारण व्यक्ति वेबसाइट नहीं बना सकता। इसके लिए कंप्यूटर साइंस विषय का छात्र जो है वो वेब डेवलपर बन सकता है, और वेब डेवलपर वेबसाइट बनाने का काम करता है, तो ये भी एक बड़ी जॉब है। उसके बाद में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिसिस, यानी इन्फॉर्मेशन जितनी भी है जो स्टोर होती है तो उसकी मतलब सिक्योरिटी कैसे की जाए, तो ये सिक्योरिटी की जॉब है जिसमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट बन सकता है। उसके बाद में कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्ट की जॉब है। कंप्यूटर एंड इन्फो रिसर्च साइंटिस्ट, यानी भारत के जो बड़े बड़े संस्थान हैं जैसे इसरो है, तो इसरो में जो साइंटिस्ट है तो वहाँ भी कंप्यूटर विज्ञान विषय का जो विद्यार्थी है वो इसरो में भी ये जॉब पा सकता है। यानी कंप्यूटर एंड इन्फो रिसर्च साइंटिस्ट की जॉब भी एक बहुत बड़ी जॉब है भारत में। IT प्रोजेक्ट मैनेजर, यानी IT क्षेत्र में एक प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकता है। बड़ी बड़ी कंपनियां जब कोई प्रोजेक्ट बनाती है तो वो क्या करती है, IT प्रोजेक्ट मैनेजर के जो स्टूडेंट होते हैं उनको हायर करती है और बड़ा बड़ा पैकेज देती है, तो ये भी बड़ी जॉब है। उसके बाद कंप्यूटर एंड इन्फो सिस्टम मैनेजर, पूरे सिस्टम का, जैसे मतलब कोई बड़ा सर्वर है तो उसको मतलब कैसे चलाया जाए, तो उसके लिए एक सिस्टम मैनेजर की पोस्ट होती है, तो ये भी एक बड़ी पोस्ट है। उसके बाद में हाल ही में राजस्थान से एक सबसे बड़ी खबर आई, वो ये है कि राजस्थान में कंप्यूटर साइंस विषय के अब सरकारी अध्यापक लगेंगे। आज 2023 से पहले या 2022 से पहले सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर साइंस विषय तो था, लेकिन वहाँ पर सरकारी अध्यापक नहीं थे, यानी संविदा पर कुछ टीचर्स रखे जाते थे, तो इस विषय के प्रति लोगों की उदासीनता थी। लोग देखते थे मतलब कंप्यूटर साइंस विषय अगर बच्चों को दिलाएंगे तो भविष्य में क्या प्राइवेट जॉब्स करनी पड़ेगी, लेकिन अब ऐसा नहीं। राजस्थान सरकार ने पहली बार कंप्यूटर साइंस विज्ञान शिक्षक का कैडर जनरेट किया है, और इसके तहत अभी 10,000 कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती भी पूर्ण करवा दी है, और थोड़े ही दिनों बाद सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक भी हमें दिखाई देंगे। तो ये बड़ी खबर है, क्योंकि कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का कैडर जनरेट कर दिया है, तो भविष्य में भी जाहिर है कि कंप्यूटर भर्ती आएगी, कंप्यूटर शिक्षक भविष्य में भी टीचर लगेंगे। तो इसके लिए
हमें कंप्यूटर साइंस विषय को पढ़ना पड़ेगा। और राजस्थान में कंप्यूटर टीचर के अलावा इंफॉर्मेशन असिस्टेंट यानी IA सूचना सहायक की पोस्ट भी है, उसकी भी वर्तमान में भी वैकेंसी आ रखी 2700 पोस्ट की। उसके लिए भी कंप्यूटर साइंस विषय आपके पास होना ज़रूरी है। उसके अलावा संगणक की पोस्टें भी सरकारी विभागों में आती है। तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कंप्यूटर साइंस विषय में हमें अनेक अवसर प्रदान करते हैं। लेकिन उदासीनता यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर ज़्यादातर देखा जाए तो कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट हैं हमें बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि लोगों को या छात्रों के पेरेंट्स को इस सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा पता नहीं होने के कारण ये चीज़ें हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कंप्यूटर साइंस विषय के जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में अच्छे से जानकारी समझ आई होगी, और जो कंप्यूटर साइंस के जॉब्स हैं उसके बारे में भी आपने समझा होगा, और कंप्यूटर साइंस के बारे में भविष्य में क्या अवसर है, और कंप्यूटर साइंस विषय को लेकर छात्रों के अंदर जो उत्साह होता है उस उत्साह को बरकरार रखने के लिए उन्हें उच्च अध्ययन में कंप्यूटर साइंस विषय जरूर दिलवाए। क्योंकि वर्तमान जो सदी 21वीं सदी है ये सूचना एवं प्रौद्योगिकी के युग का आगाज है, और आने वाले समय में छोटे से छोटा काम है वो भी कंप्यूटर के बिना संभव नहीं होगा। तो भविष्य में अनेकों ढेरों अवसर कंप्यूटर साइंस को लेकर है। तो मुझे आशा और उम्मीद है कि आपको ये सारी जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी इस विषय को लेकर या इन सभी सूचना के बारे में आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं मुख्य कमेंट बॉक्स में इसका आपको उत्तर भी दूंगा। और जो भी विद्यार्थी जो 10वीं क्लास में है और कंप्यूटर साइंस विषय लेने के इच्छुक है और उनको किसी भी तरह की शंकाएं है या उनको मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखे। हम और हमारी टीम उसकी पूरी हेल्प करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी? अगर आपको कंप्यूटर विषय के बारे में ये जानकारी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। धन्यवाद।